Hello and welcome to all. So we had already learnt about A and N. A और N के बारे में हमने पढ़ लिया था कि A कहाँ यूज़ होता है और N कहाँ यूज़ होता है. N is used before vowel sound and A is used before consonant sound. तो ऐसा होता है ए और एन का यूज. तो ये हमने पढ़ा था. सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑरेंज. ऑरेंज के आगे ए लगेगा या एन लगेगा? ओ. ओ इज अ वावेल, सो वी यूज एन हियर. बॉल. बी. ब इज अ कंसोनेंट, सो वी यूज ए हियर. तो ये तो बहुत इजी है. कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़ा था, जैसे कि ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूनिफॉर्म. यू इज अ वावेल बट इट साउंड एज कंसोनेंट. य. यूनिफॉर्म, ये य की साउंड दे रहा है, य वाई. तो इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म के आगे एन नहीं लग के क्या लगेगा? ए लगेगा. तो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और इजीली आप इसको मेमोराइज कर लो. सो लेट्स सी. सो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट university. University. Here I am writing second uniform. Third unicorn. Fourth usage. Fifth unique. सो हियर यू साउंड एज यू. वाई. यहां पे देखो वाई की साउंड बन रही है, या य. हिंदी में देखें तो हम य की साउंड बन रही है. य एक व्यंजन है यानी कि कंसोनेंट है, एंड वाई इज ऑलरेडी अ कंसोनेंट. तो यहाँ पे ये यू की साउंड कंसोनेंट साउंड हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एन यूज ना करके हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए. ए यूनिवर्सिटी. अगेन ए यूनिफॉर्म. ए यूनिकॉर्न. ए यूसेज. ए यूनिक. और इसको पढ़ेंगे कैसे? अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिकॉर्न, अ यूसेज, अ यूनिक. हाउएवर व्हेन आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे मैं कंपेयर करके बता रही हूं. जब मैं यहाँ पे लिख रही हूं अम्ब्रेला. अम्ब्रेला. अंकल. ugly. Here you sound as a, and a means a is a vowel. So here I will use an. तो ये समझ में आ गया कि दोनों ही यू है, पर हम साउंड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसी वजह से साउंड के पहले एन लगेगा. और यहाँ पे साउंड क्योंकि ये कंसोनेंट का प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने यू के आगे ए लगाया. तो हाँ, तो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि यू के दोनों साउंड में किस तरीके से एक में ए लगाना है, एक में एन लगाना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अनदर एग्जाम्पल. हियर आई एम राइटिंग यूरोपियन. या. ई इज अ वावेल, नो डाउट. ई तो वावेल है, बट साउंड यूरोपियन. इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो साउंड कैसा करता है? वाई. सो अगेन आई एम राइटिंग ए, अ यूरोपियन. हाउएवर इन केस ऑफ एग, ए साउंड ऑफ वावेल, सो एन एग. एलिफेंट साउंड ऑफ वावेल, सो एन एलिफेंट. यहाँ पे एन लगेगा. तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. ई की साउंड.
Another example is MLA. Here it is M, but sound as am. A is again vowel A. So here I will use an MLA. However, in case of monkey, M for MLA, M for monkey. Here monkey. तो म का साउंड निकल रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे यूज होगा सो क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैच. हियर आई एम राइटिंग HONEST. इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑनेस्ट. H is obviously a consonant, but we pronounce it as honest, or is a vowel. So here I will write an. Same way, HOUR. It is not hour, it is hour. An hour. Honor. HONOUR. Honor. Because O vowel sound. However, in case of hen, जब हम hen लिख रहे हैं, जब हम horse लिख रहे हैं, HORSE, it is a consonant sound. Ha and hen. So here we write A. Here we write a hen, a horse. तो जब भी हम वावेल और कंसोनेंट पढ़ते हैं तब हमको जो चीज़ ध्यान में देनी है, साउंड किसकी बन रही है उसी हिसाब से हम उसको करेंगे. उसके आगे ए या एन का यूज लगाएंगे. एक फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि इसका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं. सो लेट्स सी. सो सी दिस. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड एन. नंबर 1. This is book. Ba. It is a consonant sound. So this is a book. There is uniform. U. It sound as consonant. So there is a uniform. She is ugly girl. A. Sound as vowel. She is an ugly girl. I want doll. Da sound as consonant. I want a doll. Yesterday I saw unicorn. Yeah. I saw unicorn. Yeah. Consonant sound. A. Ram is honest man. Ram is honest. O. Vowel. An honest man. It will take hour to finish. Hour. Vowel. An hour. Mohan is MLA. Am. Vowel. A. Mohan is an MLA. तो ये फिल इन द ब्लैंक से इजीली इवैल्यूएट हो जाएगा कि बच्चों को ये समझ में आया है कि नहीं. होप आप भी बच्चों को इसी तरीके से आर्टिकल्स पढ़ाओ. अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. टिल देन